हाय गाइस, स्वागत है आपका सत्येंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार एक बार फिर आप सबों के लिए लेकर आए हैं MCB, यानी इसका पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB का पूरा नाम क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या है? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि MCB क्या है। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मतलब अगर हम विद्युत पे कार्य कर रहे हैं तो पूर्व हमें जान लेना चाहिए कार्य करने से पहले कि सावधानी हमें रखनी चाहिए। अगर सावधानी हम नहीं बरतते हैं तो कभी भी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि विद्युत हमें बहुत से कार्यों में उपयोग करते हैं हम विद्युत का, और विद्युत जितने हम लोगों के लिए सहायक है उतना ही उनका दुष्प्रभाव भी है। अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा भी मिस करें विद्युत को प्रयोग करने में तो कई बार विद्युत कार या किसी आम नागरिक की मौत भी हो सकती है। इसलिए उन सभी को नजर रख के हम लोग कुछ सुरक्षा युक्तियों का प्रयोग करते हैं अपने घर में या फैक्ट्री में, कल कारखाने, प्रयोगशाला आदि में क्या करते हैं, विद्युत की कुछ सुरक्षा युक्ति का उपयोग करते हैं, जिसमें से पिछले वीडियो में हम बताए थे कि फ्यूज भी एक सुरक्षा युक्ति है। और आज लेकर के आए हैं आप सबों के लिए MCB, यह भी एक सुरक्षा युक्ति है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग और भी कई सुरक्षा युक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे RCCB, रिले। तो हम लोग आगे वीडियो में फिर अन्य के बारे में जानेंगे, लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि MCB की परिचय क्या है। सबसे पहला टॉपिक है MCB की परिचय, दूसरा MCB के प्रकार, MCB की चयन, MCB की रेटिंग, MCB की विशिष्टताएं। मतलब आज हम लोग 5 टॉपिक को जानेंगे MCB के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग MCB की परिचय की ओर। MCB एक ऑटोमेटिक युक्ति है। जैसे कि हम लोग स्विच का प्रयोग करते हैं तो स्विच में क्या होता है, हमें ऑफ ऑन करना होता है, लेकिन MCB क्या कहते हैं, एक ऑटोमेटिक युक्ति है। यानी जैसे ही हमारे परिपथ से ओवर करंट फ्लो होते हैं या किसी कारण से शॉर्ट सर्किट होते हैं तो MCB ट्रिप कर जाती है, और MCB की ट्रिप होने के उपरांत परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाते हैं, यानी परिपथ में धारा का बहाव नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ऑटोमेटिक युक्ति, क्योंकि इसे बंद करने के लिए हमें जाना नहीं पड़ता, ये खुद से ट्रिप कर जाते हैं। फिर से हम ऑन करने के लिए जाते हैं, फिर से इसे ऑन कर देते हैं, और फिर से अगर यह हमारे परिपथ में शॉर्ट सर्किट होते हैं तो फिर से यह ट्रिप कर जाते हैं। लेकिन आप लोगों को गौर करना होगा कि MCB अगर बार बार ट्रिप कर रहे हैं तो उसे हमें केवल ऑन नहीं करना है, उससे पहले यानी ऑन करने से पहले परिपथ की सघन जांच कर लेना चाहिए कि कहीं परिपथ में शॉर्ट सर्किट या लीकेज सर्किट या और कोई दोष तो नहीं है। अगर ऐसा कोई दोष आपको मिलता है तो सबसे पहले उस दोष को समाप्त कर लें, उसके बाद ही MCB को ऑन करें। इसलिए तो कहा जाता है कि MCB एक प्रकार की स्विच भी है। कई जगह आप लोग वर्कशॉप में देखे होंगे कि MCB को स्विच के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। यानी मोटर को अगर ऑन करना है तो MCB को ऑन किए, और अगर ऑफ करना हो तो MCB को ही हाथों से ही हम ट्रिप कर देते हैं, मतलब मोटर बंद हो जाती है। यानी MCB एक सुरक्षा युक्ति के साथ साथ क्या है, एक स्विच का भी कार्य करते हैं। इसलिए तो आज मार्केट में और हमारे घरों में इसकी वरीयता अधिक हो चुकी है। हर जगह, हर वर्कशॉप में, यहाँ तक कि हर रूम में आदमी अलग अलग MCB लगाना आरंभ कर दिए हैं, क्योंकि इससे बहुत कम सेकंड में, मतलब 30 मिली सेकंड में परिपथ
को भंग किया जा सकता है। अगर कहीं पर बच्चा भी चिपक जाते हैं, करंट को छू लेते हैं, तो केवल 30 मिलीसेकंड इतना का वक्त लेते हैं। यह ट्रिप करने में बहुत कम समय में एमसीबी ट्रिप कर जाते हैं और आगे जो भी हमारे बच्चे या कोई शॉर्ट सर्किट हुए हैं तो बड़ा दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। इसलिए एमसीबी को ऑटोमेटिक युक्ति कहते हैं, जिसको ज्यादा समय नहीं लगता है। अब हम जानेंगे एमसीबी के प्रकार। एमसीबी कितने प्रकार के होते हैं? एमसीबी कितने प्रकार के होते हैं? तो एमसीबी निम्न प्रकार के होते हैं। हम कह सकते हैं एमसीबी निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगल पोल। पहला सिंगल पोल, दूसरा डबल पोल, तीसरा ट्रिपल पोल और चौथा 4 पोल। यानी सिंगल, डबल, 3 और 4 पोल, ये 4 प्रकार के एमसीबी मौजूद है। कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के एमसीबी क्या है? मौजूद है। और चारों प्रकार का एमसीबी हम लोग कार्य के अनुकूल प्रयोग में लेते हैं। पहला एमसीबी जिसमें को हम लोग बोल रहे थे सिंगल पोल। तो कुछ एमसीबी में आप देखे होंगे कि ट्रिप करने वाले केवल एक पोल होते हैं, जिसमें केवल फेज को कंट्रोल किया जाता है, केवल फेज को कंट्रोल किया जाता है। यानी दो पोल कई बार क्या होते हैं? एक फेज प्लस एक न्यूट्रल, दोनों को कंट्रोल किए जाते हैं। बहुत जगह आप देखे होंगे दो पोल में कि दो फेज को ही कंट्रोल किया जा रहा है। आप देखे होंगे ट्रिपल पोल में कि 3 पोल को कंट्रोल किया जा रहा है। 4 पोल में आप देखेंगे कि 4 पोल फेज और प्लस एक न्यूट्रल को कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब सिंगल पोल अगर एमसीबी है तो केवल एक फेज को, केवल एक क्या कर सकते हैं? एक फेज को कंट्रोल कर सकते हैं। डबल पोल एमसीबी है तो एक फेज और एक न्यूट्रल को कंट्रोल कर सकते हैं, या केवल 2 फेज को कंट्रोल कर सकते हैं। और ट्रिपल पोल अगर हमारे पास एमसीबी है तो तीनों फेज को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर 4 फेज पोल एमसीबी है तो तीन फेज और एक न्यूट्रल को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया उसका चयन करने का कुछ प्रकार। किस प्रकार से हम लोग चयन करते हैं? कितने प्रकार के होते हैं एमसीबी? कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार से हम लोग जाने, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल और 4 पोल। अगला है टॉपिक एमसीबी की चयन। तो एमसीबी की चयन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। एमसीबी की चयन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं लाइट परिपथ, दूसरा मोटर परिपथ, तीसरा डीसी परिपथ और चौथा आइसोलेटर परिपथ। यानी सबसे पहले एमसीबी का चयन करने से पूर्व हम लोगों को परिपथ पहचानना होगा कि हम जो एमसीबी का प्रयोग करने जा रहे हैं किस परिपथ के लिए करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास इस प्रकार से 4 परिपथ है। पहला लाइट परिपथ, दूसरा मोटर परिपथ, तीसरा डीसी परिपथ और चौथा आइसोलेटर परिपथ। तो लाइट परिपथ में जो हम लोग एमसीबी का प्रयोग करते हैं वो होते हैं हरे रंग के। किस रंग के? हरे रंग की नाव, हरे रंग की नाव बने होते हैं, जिसे हम लोग एल ग्रुप में रखते हैं। लाइट परिपथ के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं एमसीबी, उसके नाव किस प्रकार से होते हैं? हरे रंग की होती है। दूसरा मोटर परिपथ, दूसरा क्या है?
मोटर परिपथ, इसके लिए कौन से कलर की नॉब होंगे? तो नीले रंग की, नीले रंग की। मोटर परिपथ के लिए कौन से रंग? नीले रंग की नॉब। और तीसरा है डीसी परिपथ। डीसी परिपथ, अगर हम डीसी परिपथ की बात कर लें तो काले रंग की। डीसी परिपथ के लिए कौन से होंगे? काले रंग की। और आइसोलेटर परिपथ के लिए, आइसोलेटर परिपथ के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो होते हैं लाल रंग। जैसा कि हम पहले बताए, लाइट परिपथ के लिए हरे रंग की नॉब वाली एमसीबी, जिसे हम लोग एल से भी सूचित करते हैं, यानी एल ग्रुप में रखते हैं। मोटर परिपथ के लिए नीले रंग की नॉब वाली एमसीबी, जिसे हम लोग जी ग्रुप में रखते हैं, जिसे हम लोग जी ग्रुप में रखते हैं। और डीसी परिपथ के लिए काले रंग की नॉब वाली एमसीबी, और आइसोलेटर परिपथ के लिए लाल रंग की नॉब वाली एमसीबी। मतलब हमारे पास जो एमसीबी मार्केट में उपलब्ध होते हैं, इन 4 रंगों में होते हैं, इन्हीं 4 रंगों में होते हैं, जिनका नियम जो नॉब होते हैं या तो हरा होते हैं, या नीले होते हैं, या काले होते हैं, या लाल होते हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम किन का प्रयोग कहां पर करेंगे। कई बार हम लोग नीले रंग की नॉब वाले का प्रयोग लाइट परिपथ में कर लेते हैं, हरे रंग की मोटर परिपथ में कर लेते हैं, काले रंग की लाइट परिपथ में कर लेते हैं, या लाल रंग की मोटर परिपथ में कर लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका सही चयन इस क्रम से किया जाता है। अगला है एमसीबी की रेटिंग। अगला क्या है? एमसीबी की रेटिंग। तो एमसीबी की रेटिंग भी हम लोग निम्न प्रकार से लेते हैं। देखते हैं कि एमसीबी की रेटिंग क्या होती है। एमसीबी की रेटिंग, अगर वोल्टता के आधार पर इसका एमसीबी की जो रेटिंग होती है वो अलग अलग होती है, सबका बेस अलग अलग। अगर हम पहला बात कर लें तो वोल्टता के आधार पर, अगर वोल्टता के आधार पर हम बात करें तो एमसीबी की रेटिंग कितनी होती है? 240 वोल्ट से 415 वोल्ट एसी। और अगर डीसी की बात कर लें तो 220 वोल्ट। डीसी की बात कर लें तो 220 वोल्ट डीसी। वोल्टता के आधार पर जब हम लोग एमसीबी का चयन करते हैं तो वोल्टता के आधार पर एमसीबी जो हमारे पास उपलब्ध होती है वो 240 वोल्ट या 400, अधिकतम 415 वोल्ट तक के उपलब्ध होते हैं एसी के लिए, और डीसी के लिए केवल और केवल 220 वोल्ट के लिए। ये किसके आधार पर? तो ये थे वोल्टता के आधार पर। अगला हम लोग जानेंगे धारा के आधार पर। धारा के आधार पर, तो धारा के आधार पर कितनी होती है? धारा के आधार पर यह 0.5 एम्पियर से 63 एम्पियर तक होती है। अगर धारा के आधार पर हम लोग एमसीबी की बात कर लें तो कितनी होती है? 0.5 एम्पियर, यानी इसका मिनिमम जो रेंज होते हैं कितना? हाफ एम्पियर, और अधिकतम जो रेंज होते हैं वो 63 एम्पियर तक होते हैं। एमसीबी की अधिकतम रेंज 63 और मिनिमम कितनी होती है? 0.5 एम्पियर। आगे हम बात करते हैं पोल के आधार पर। पोल के आधार पर, तो पोल के आधार पर आप सबों को पता है सिंगल पोल, डबल पोल और ट्रिपल पोल, 4 पोल। इसे इस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। सिंगल पोल को सिंगल फेज के रूप में, सिंगल फेज के रूप में, डबल पोल को सिंगल फेज प्लस एक
न्यूट्रल। डबल फेज को एक फेज और एक न्यूट्रल, ट्रिपल पोल को ट्रिपल फेज, और चार पोल को थ्री फेज प्लस एक। इस प्रकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं कि अगर पोल के आधार पर एमसीबी का चयन करते हैं तो सिंगल फेज, टू फेज, सिंगल पोल, टू पोल, थ्री पोल और फोर पोल। इसे इस प्रकार से हम वर्गीकृत किए कि अगर एक पोल की एमसीबी है तो उसे हम किस में जोड़ेंगे, केवल फेज में जोड़ेंगे। अगर दो पोल की हमारे पास एमसीबी है तो उसमें एक फेज होंगे और एक न्यूट्रल होंगे, या कहीं कहीं उसमें दोनों फेज भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तीसरा है ट्रिपल पोल, यानी अगर ट्रिपल पोल के हैं तो तीनों क्या होंगे, उसमें फेज लगाएंगे। अगर चार पोल के हैं तो तीन फेज और एक न्यूट्रल ऐड कर दिए जाएंगे। मतलब इस प्रकार से पोल के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे रेटिंग आवृत्ति के आधार पर। आगे रेटिंग आवृत्ति के आधार पर, रेटिंग आवृत्ति के आधार पर अगर हम बात कर लें तो ये ज्यादा कई प्रकार के नहीं होते, बस सिंपली जो हमारे भारत में विद्युत की आवृत्ति होती है वो आप सबों को पता होगा कि 50 Hz, लेकिन इसका जो वैल्यू रखा जाता है वो 50 Hz से 60 Hz। मतलब रेटिंग आवृत्ति के आधार पर एमसीबी किस प्रकार के होते हैं, 50 Hz से 60 Hz के बीच में इसका रेटिंग रखा जाता है। अगला है तार की मोटाई के आधार पर। मोटाई के आधार पर, तार की मोटाई के आधार पर अगर हम बात कर लें तो तार की मोटाई आप सबों को पता होगा कि mm में ली जाती है। किसमें ली जाती है, mm में, जो 35 mm जो 35 mm स्क्वायर की होती है। जो इसमें तार लगे होते हैं एमसीबी के अंदर वो कितने के होते हैं, 35 mm स्क्वायर के। क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि एमसीबी के अंदर जो तार प्रयोग किया जाता है उसकी व्यास क्या होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं 35 mm स्क्वायर होती है। अगला तापमान सहन के आधार पर। तापमान सहन के आधार पर, तापमान सहन के आधार पर अगर हम बात कर लें तो यह जो तापमान सहते हैं एमसीबी वो होता है 0.5 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस। अगर आप लोगों को सबको पता होगा कि जब भी कंपनी कोई भी चीज बनाती है तो एक निश्चित तापमान के लिए बनाती है, जैसे कि वायर। आप लोगों ने कई बार पढ़े होंगे कि वायर जो कंपनी बनाती है वो 20 डिग्री तापमान के लिए तैयार करती है। अगर उससे तापमान ज्यादा होती है तो क्या होते हैं, उसका रेजिस्टेंस प्रत्येक दिन बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ेंगे रेजिस्टेंस बढ़ते चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब एमसीबी बनाई जाती है उस समय निर्धारित कर दी गई है कि इसकी तापमान कितना होना चाहिए, न्यूनतम 0.5 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अगर इससे कम आती है तो इसकी कार्य प्रणाली में कुछ त्रुटियां आ सकती है, या 55 डिग्री सेल्सियस से जब तापमान उच्च हो जाएंगे उस समय भी एमसीबी की कार्य प्रणाली बिगड़ सकते हैं। इसलिए इसका तापमान रेटिंग क्या है, 0.5 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस। अगला है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्षमता के आधार पर, शॉर्ट सर्किट क्षमता के आधार पर
अगर शॉर्ट सर्किट होती है हमारे घरों में, शॉर्ट सर्किट अगर हमारे घरों में या कार्यशाला या कहीं और फैक्ट्री कंपनी आदि कहीं पर भी होती है तो कितना शॉर्ट सर्किट से सहन कर सकता है, यानी इसकी उच्चतम जो होती है 9 किलो एम्पियर। कितनी होती है? 9 किलो एम्पियर इसकी शॉर्ट सर्किट क्षमता है। इससे जैसे ही ज्यादा क्षमता होंगे तो एमसीबी में आग भी लग सकते हैं और एमसीबी पूरी तरह से जल सकते हैं। एमसीबी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, यंत्र है जिसका मरम्मत नहीं होता है, इसका मरम्मत नहीं किया जा सकता है। इसके खराब होने के उपरांत इसे बदलना ही होता है। इसलिए हम लोगों को ये सब चीजों के बारे में जानना चाहिए कि कहां पर हम एमसीबी का प्रयोग करें और कैसे करें। अगला टॉपिक है एमसीबी की विशिष्टताएं। अगर एमसीबी की विशिष्टताएं की बात करें तो इसे लाइन पारेषण के आधार पर बांटा गया है। जैसे अगर हम एकल फेज परिपथ के लिए तैयार करते हैं, क्या करते हैं? एकल फेज परिपथ, एकल फेज परिपथ के लिए अगर हम इसको तैयार करते हैं तो देखा जाता है कि सिंगल फेज के लिए जो एमसीबी होते हैं वो 2 पोल के होते हैं। उसमें पोलों की संख्या कितनी होती है? 2। एकल फेज में पोलों की संख्या 2, क्योंकि एक फेज होंगे और एक न्यूट्रल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक फेज और प्लस एक न्यूट्रल। एकल फेज परिपथ के लिए 2 पोल वाली एमसीबी जिसमें एक फेज और एक न्यूट्रल होते हैं। और धारा के लिए अगर बात कर ले, धारा मतलब आई की अगर बात कर ले तो आई 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 30, 50 और 60 एम्पियर तक के लिए तैयार किए जाते हैं। ये पोल 2 पोल में करंट 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15, 30, 50 और 60 एम्पियर। और अगर वोल्ट की बात कर लीजिए तो 230 वोल्ट के लिए तैयार किए जाते हैं। एकल फेज परिपथ किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं? इसमें 2 पोल होते हैं एमसीबी में, तो एक पोल में फेज, एक में न्यूट्रल। और धारा की वहन क्षमता या तो 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 50 एम्पियर या 60 एम्पियर। और वोल्ट 230 वोल्ट के लिए। ठीक इसी प्रकार से दूसरा हम लोग जानेंगे 3 फेज, 3 फेज 3 तार, 3 फेज 3 तार। कई बार 3 फेज में 4 वायर आप लोग देखे होंगे। घर में, गांव में जो पारेषण लाइन होते हैं उसमें 3 फेज होते हैं और 4 लाइन होते हैं, जिसमें 3 वायर में फेज होते हैं और 1 वायर में न्यूट्रल होते हैं। लेकिन हमने तो यहाँ लिखा है 3 फेज और 3 वायर। तो इसमें जो पोलों की संख्या होती है एमसीबी की वो होती है 3। वोल्टता जो होती है वो होता है 500 वोल्ट तक, वोल्टता 500। और धारा यानी करंट की अगर बात कर लें तो 5 एम्पियर से 63 एम्पियर, 5 एम्पियर से 63 एम्पियर। 3 फेज वाली एमसीबी जो होती है उसमें पोलों की संख्या होती है, वोल्टेज 500 और करंट 5 एम्पियर से 63 एम्पियर तक होती है। ठीक इसी प्रकार से 3 फेज और 4 तार, 3 फेज और 4 तार हमारे गांव में भी जाते हैं, हम घर में भी लाते हैं। 3 फेज और 4 वायर यानी 4 तार लाते हैं। तो वहां पर एमसीबी जो लगे होते हैं उसमें पोलों की संख्या कितनी होती है? 4। पोलों की संख्या कितनी होती है? 4। पोलों की संख्या अगर 4 है तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि 3 फेज होते हैं प्लस 1 न्यूट्रल होते हैं।
3 क्या होते हैं? फेज और 1 न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए एमसीबी में 4 पोल्स होते हैं। और अगर वोल्ट की बात कर ले तो इसके में भी वोल्ट 500 होते हैं। यह अधिकतम वोल्टेज कितना सहन कर सकते हैं? 500 वोल्ट कर सकते हैं। और अगर धारा की बात कर ले तो ये भी 5 एम्पियर से 63 एम्पियर तक होती है। ये भी कितनी होती है? 5 एम्पियर से 63 एम्पियर, यानी 3 फेज 4 तार में भी पोलों की संख्या 4, जिसे इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, 3 फेज और 1 न्यूट्रल, और वोल्टेज 500 वोल्ट, धारा वहन क्षमता 5 एम्पियर से 63 एम्पियर। आज हम लोग जाने एमसीबी क्या है, एमसीबी का पूरा नाम, एमसीबी की परिचय, एमसीबी के प्रकार, एमसीबी की चयन कैसे करें, एमसीबी की रेटिंग और एमसीबी की विशिष्टताएं। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।